हेड किक नॉकआउट। ओह माय गॉड, इस्लाम महाचेव ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हेड किक से नॉकआउट कर दिया। जैसे ही इस्लाम महाचेव ने ये हेड किक लैंड की, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नॉकडाउन हो गया, जिधर एकदम से इस्लाम महाचेव ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को जरा भी टाइम नहीं दिया रिकवर होने का, और अलेक्जेंडर पर लगातार ग्राउंड एंड पाउंड थ्रो करने के बाद रेफरी ने इस फाइट को स्टॉप कर दिया। जैसे ही इस्लाम महाचेव ने ये हेड किक को लैंड किया, हम अलेक्जेंडर के फेस में देख सकते थे कि वो कंप्लीटली आउट हो चुका है। इनसेन प्लान बाय इस्लाम महाचेव, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की हर एक फाइट में एक वीकनेस रही है, और वो वीकनेस है उसका लैक ऑफ डिफेंस हेड किक्स को ब्लॉक करने का। तो इस्लाम महाचेव इस फाइट की स्टार्टिंग में पहले लो गया, और उसके बाद उसने हेड किक को थ्रो किया जो परफेक्टली लैंड हुई, और ये फाइट खत्म हो गई। इस्लाम महाचेव इस फाइट को जीत गया 3 मिनट्स इन राउंड 1। अनलाइक लास्ट फाइट, इस बार इस्लाम महाचेव ने किसी के भी माइंड में कोई डाउट नहीं रखा, क्योंकि उसने इस बार अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को फिनिश कर दिया। अब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपनी फाइट्स में कई बार ड्रॉप हुआ है, जिधर वो हमेशा रिकवर हो जाता था, बट ये इस्लाम महाचेव की हेड किक इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इस हेड किक से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की रिकवर नहीं कर पाया। एंड नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, क्योंकि ये राइवलरी अब ओवर हो चुकी है। इस्लाम महाचेव गलत नहीं था जब उसने ये बोला था कि ये रीमैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा है, और इसलिए वो इस फाइट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बेटर होने वाला है। एग्जैक्टली फाइट में हम यही देख सकते थे, जिधर इस नॉकआउट से भी पहले जब इस्लाम महाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक दूसरे के साथ क्लिंच में गए, तो इस्लाम महाचेव अलेक्जेंडर के हेड को पकड़ के उसे पुश डाउन कर रहा था, और इस ग्रिप को अलेक्जेंडर ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और उधर ही हम देख सकते थे कि इस बार इस्लाम महाचेव कितना स्ट्रॉन्ग है। अब स्टार्टिंग में अलेक्जेंडर ने काफी अच्छी जॉब की इस्लाम महाचेव के टेक डाउन को स्टफ करने में, बट उसके थोड़ी ही देर बाद वो क्लिंच में आए, और क्लिंच से निकलने के बाद इस्लाम महाचेव ने हेड किक को थ्रो किया, जिसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट कर दिया। आई मीन किसने सोचा था कि इस्लाम महाचेव इस वे से जीतेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट। आई न्यू कि इस बार इस्लाम महाचेव के पास ज्यादा चांस होगा, और इसीलिए मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में भी कहा था कि इस्लाम महाचेव इस बार इस फाइट को जीतेगा कन्विंसिंगली, बट मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि इस्लाम महाचेव ऐसे जीतेगा। ट्रस्ट मी, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करना जरा भी इजी वर्क नहीं है, बट इस चीज को इस्लाम महाचेव ने करके दिखा दिया। तो ओवरऑल एक्सीलेंट जॉब बाय इस्लाम महाचेव। इस फाइट से उसने फिर से एक बार प्रूव कर दिया कि राइट नाउ वो इस लाइट वेट डिवीजन का बेस्ट फाइटर है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली आई एम फीलिंग सैड फॉर अलेक्जेंडर, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की यूएफसी में पहली बार नॉकआउट हो गया, और ऐसी सिचुएशन में हमने अलेक्जेंडर को यूएफसी में नहीं देखा है। सो होपफुली इस नॉकआउट के बाद अलेक्जेंडर भी ओके है और वो स्पीडी रिकवरी कर ले। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन रह गया है कि क्या इस्लाम महाचेव लाइट वेट डिवीजन में ही फाइट करेगा, जिधर मोस्ट लाइकली उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है बीएमएफ चैंपियन जस्टिन गेची, या फिर इस्लाम महाचेव डिसाइड कर लेता है और यूएफसी उसे अलाउ कर देती है वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? क्या इस्लाम महाचेव को लाइट वेट डिवीजन में ही रहकर अपनी बेल्ट को डिफेंड करना चाहिए, या फिर उसको एक वेट क्लास ऊपर वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करके एक और चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करनी चाहिए?